Good evening. Good evening. Good evening, sir. कल वाला सब कुछ पढ़ लिया था? हेलो, एक आदमी ऑन रखो। एक आदमी ऑन रखो। अमन या दिलशान, कल जो बताए थे याद है? कल हम लेट थे। हाँ? हेलो, कल हम लेट क्लास आए। साउंड नहीं आ, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा। कल हम लेट से क्लास ज्वाइन किए थे। अमन था? अमन शिवम कोई बोलो यार कुछ। नहीं बोलेगी तो भगा दूंगा मैं यहाँ से। वो भगा दूंगा। अमन क्लास किया था कल? नहीं है। शिवम क्लास किया था? कल क्या बताए थे? दिखाई नहीं लगता है। concept of object oriented programming, इसके बारे में बताएंगे। इसका कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट को आज हम डील कर देते हैं और बाकी नेक्स्ट डे भी करेंगे। देखो, जो कंपोनेंट्स है पहले लिख लो, कौन कौन सा बेसिक कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पहला लिखो ऑब्जेक्ट, दूसरा लिखो क्लास, थर्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ डाटा इनकैप्सुलेशन, फिफ्थ इनहेरिटेंस, सिक्स polymorphism, 7 dynamic binding और 8 मैसेज पासिंग। लिख लिया? यस सर। एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से सारा। यस। ऑब्जेक्ट, क्लास, हुआ तो हाँ बोलो वहां से। यस सर। थर्ड है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ABSTRACTION, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। यस सर। फोर्थ है डाटा इनकैप्सुलेशन, ENCAPSULATION, इनकैप्सुलेशन। फिफ्थ है इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। यस। सिक्स पॉलीमॉर्फिज्म, POLYMORPHISM,
पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट है डायनामिक बाइंडिंग, जी सर। नेक्स्ट है मैसेज पासिंग। ठीक है। लिख लिया? ये 8 बेसिक कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। उसमें से पहला ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको खाली सुनना है आज, डेफिनेशन वगैरह बाद में हम भेज देंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करें हम लोग नेचुरल लाइफ में, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी व्हिच हैज सम बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी एंड दैट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होता है जिसके पास अपना कुछ बिहेवियर और प्रॉपर्टी होता है और इसको हम यूनिकली पहचान सकते हैं, यूनिक होता है। तो नेचर में जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सारा ऑब्जेक्ट ही होता है लगभग। अगर मान के चलो 2 पेन लेते हैं हम, जैसे हम दिखा रहे हैं, यहां से एक पेन है और एक पेन हम लेते हैं, हालांकि इसका कलर अलग है। इस तरह से हम 2 हाथ में 2 कलम पकड़ते हैं और मान के चलते हैं कि दोनों हाथ में सेम टाइप का कलम है। तो ए पेन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इसका बिहेवियर प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? इसका कलर रेड है, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप, इट कैन राइट समथिंग, इट हैज सम वेट। ठीक है, तो ये सारा इसका बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी है। और सेकंड सेक्शन जो बोले थे डेफिनेशन का, ऐसा ही अगर 2 पेन मेरे पास है, कहता है जो इसको हम यूनिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब होता है हर एक का पहचान है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एंटिटी कहीं पे है, तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो वही एड्रेस उसका पहचान बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक मेरा राइट हैंड में है और एक लेफ्ट हैंड में है, यही इसका यूनिक पहचान होता है। आप अपने शहर में भी रहते हैं या गांव में रहते हैं, आप ही के नाम का इससे ज्यादा आदमी हो सकता है। ठीक है, सेम नाम का, तो उसका पहचान क्या होता है? उसका एड्रेस होता है, यानी जहां पे वो रहता है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को हम भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, यानी उसके पास प्रॉपर्टी है एज वेल एज उसको हम लोग यूनिकली पहचान भी सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इसी से रिलेटेड है क्लास। अब क्लास क्या होता है? क्लास एक कॉन्सेप्ट है। क्लास को हम लोग टेम्पलेट भी कह सकते हैं। टेम्पलेट मतलब समझता है? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, अगर MS वर्ड करेंगे तो उसमें आपको टेम्पलेट मिलेगा। जिस तरह का पेज सिलेक्ट करेंगे, हर एक पेज उसी टाइप का आता है। कहते हैं जब हम लोग टेम्पलेट सिलेक्ट किए हैं, तो क्लास को टेम्पलेट भी कह सकते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड डाटा भी है, लेकिन अभी हम नेचुरल लाइफ के एग्जाम्पल से चल रहे हैं। क्लास एक कॉन्सेप्ट होता है और उस क्लास का कॉन्सेप्ट को लेके ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे मान के चलो हम कहते हैं फ्रूट, तो फ्रूट एक क्लास है। उस फ्रूट के अंडर में मैंगो भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है। तो ये सारा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान देना क्या बोले हैं, फ्रूट इज ए क्लास। और उसके अंडर में जो देखते हैं, जैसे फल का जो नाम लिए हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, जो भी है, दीज आर द बेसिकली फ्रूट्स। ये गाछ में लटकता है।
और फ्रूट बोल के कुछ नहीं लटकता है। मैंगो लटकता है पेड़ पे, बनाना लटकेगा, एप्पल लटकेगा। सो वी कैन से a class is a concept, it is a conceptual thing, whereas objects are the physical quantity of the class. फिजिकल क्वांटिटी हो, और दूसरे भाषा में ऐसा कर सकते हैं, ए क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर हम फ्रूट क्लास बोले हैं, वहां पे रोज नहीं आएगा, वहां पे कोई ना कोई फ्रूट ही उसके अंडर में आएगा पहचानने के लिए। तो क्लास, जब फ्लावर क्लास बोलेंगे तो फ्लावर क्लास में बहुत सारा फ्लावर आ सकता है, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, लोटस हो गया। तो फ्लावर एक कॉन्सेप्ट है, और उसके अंडर में जो ऑब्जेक्ट बना या है वो आपका मैरीगोल्ड हो गया, रोज है, लोटस है, ये सारा। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी जो एक्चुअली नेचर में प्रेजेंट है हमारा। तो ये जो फ्लावर्स है सारे को जब मिलाते हैं, कंबाइंड कर दें, तो हम कहेंगे दीज आर द फ्लावर्स। सो वी कैन से फ्लावर is a class, it is a physical logical quantity, whereas the object of that very class, like rose, it is an object, like lotus, it is an object belonging to the flower class. इसमें एक चीज और जानना होता है, जो सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को अगर हम लोग क्लास बोलते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका कुछ कॉमन बिहेवियर प्रॉपर्टी होगा। जैसे फ्लावर बोलते ही दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आता है? सबका रंग अलग हो सकता है, सबका सुगंध अलग हो सकता है, सबका शेप अलग होगा, साइज भी अलग हो सकता है, बट दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है फ्लावर वो चीज होता है जो हम या तो पूजा में यूज कर लेते हैं या सजाने के काम में यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली उसको खाने के काम में यूज नहीं करते हैं। तो दिस इज, ये हर फ्लावर के साथ दिस इज द कॉमन बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी। अगर फ्रूट क्लास को लें तो हर फ्रूट का स्वाद अलग होगा, शेप, साइज, कलर, ठीक है, ये सारा अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन बिहेवियर है। तो व्हाट आर द कॉमन बिहेवियर्स? कॉमन बिहेवियर्स है तो जितना भी फल है, फ्रूट है, उसको मोस्टली हम लोग कच्चा ही खाते हैं। सब्जी को पका के खा सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट होगा उसको हम लोग कच्चा खा लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग क्लास कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अगर कोई क्वेश्चनरीज है तो इसको पहले मेरे सामने ला दीजिए, क्योंकि बहुत एसेंशियल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। उसका जो एकेडमिक डेफिनेशन होगा वो अलग होगा। मैंने आपको, चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है नेचुरल लाइफ, और नेचुरल लाइफ में सबसे नजदीक जो होता है साइंस होता है वो होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स हमको आपसे बात करना है, आपको जानना है, जो जानते भी हैं आप। ओके, तो नेचुरल लाइफ का चीज को हम आज बता रहे हैं, आज ही बताएंगे, कल भी बताएंगे, फिर हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से जोड़ेंगे। आगे बढ़े? यस सर। तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहले आते हैं फोर्थ पॉइंट, डाटा एनकैप्सुलेशन पे। अरे क्या करता है सर? एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन भी आपका बायोसाइंस से लिया गया है।
आप में से सभी कोई कैप्सूल खाए होंगे, दवाई खाए होंगे। यस सर। तो कैप्सूल को देखते होगे तो कैप्सूल जो है एक केस के अंदर दूसरा केस बंद होता है, उसके अंदर केमिकल होता है, लाइक दिस वन इफ इट इज ए केस यहाँ, और दूसरा केस इसके ऊपर ऐसे बंद होता है। Yes. यस सर। होता है और उसके अंदर केमिकल्स होता है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफाइन करें इनकैप्सुलेशन को तो कहेंगे जो द रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड डाटा इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग उस कवर को खोल दें तो तुम्हारा केमिकल क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, बहुत सारा केमिकल हो सकता है उसके अंदर। जब बहुत सारा केमिकल को समेट करके एक केस में लॉजिकल बाउंड्री से बाउंड कर दें और कहते हैं जो एक कैप्सूल है, जबकि उसमें केमिकल कंपोनेंट्स बहुत सारा होता है, लेकिन कहते हैं एक कैप्सूल है। ओके, यस एक तो ऑन नहीं रख सकता है। यस सर। बिल्कुल, वहां से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हमको क्या लगेगा, एक तो तुमने वीडियो ऑफ करके रखा है, वीडियो ऑन करवा लें सबसे, तब बात करेंगे। यस। सो अभी जो बताए हैं द रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, जो रैपिंग करते हैं, तो रैपिंग करने के लिए फिजिकल बाउंड्री नहीं, लॉजिकल बाउंड्री में हमने टर्म यूज किया है। यानी कैप्सूल को अगर लोहा का केस में बंद कर दें और उसको खाए तो कोई फर्क पड़ेगा हमारे शरीर को? तो अभी कोई जवाब नहीं देगा। हेलो, यस सर। बोले जो अगर कैप्सूल लोहा का केस में बंद हो जाए और उसको हम खाए तो कोई बॉडी में एब्जॉर्ब होगा केमिकल? नो सर, नहीं कर पाएगा। नहीं होगा, बिकॉज इट इज फिजिकल बाउंड्री। यस सर। इसलिए किसका बना होता है, जो बाउंड्री होता है, कैप्सूल का कवर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सॉल्युबल रबर, पानी में घुलनशील रबर से बना हुआ होता है कोई भी कैप्सूल है। यानी इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जब हम लोग डाटा को समेट के या केमिकल को समेट के एक कैप्सूल बनाए, एंड व्हेनेवर इट इज नेसेसरी द डाटा कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी। यानी जब कैप्सूल बाहर में रहेगा तो एक ही कैप्सूल है, जैसे ही मुंह में डालेंगे पानी दिए तो पिघल जाता है, रबर पिघला, केमिकल हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया। तो बाउंड्री अगर फिजिकल कर देंगे वो केमिकल अब्सॉर्ब होगा ही नहीं। दैट्स व्हाई लॉजिकल बाउंड्री से बांधते हैं, या जो सॉल्युबल रबर है उससे हम लोग उसको रैपिंग करते हैं। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे टर्म है डाटा इनकैप्सुलेशन। तो डाटा हमारा कंप्यूटर साइंस में है, तो डाटा को भी यहाँ पे समेट करके एक यूनिट हम लोग तैयार कर सकते हैं और लॉजिकल बाउंड्री पे बांध के रख सकते हैं, लेकिन फिजिकल नहीं, लॉजिकल बाउंड्री पे, ताकि whenever it is necessary we can access that data from that very offset। ठीक है, यस सर। अब आप एक टर्म और हम पढ़ा देते हैं यार, दैट इज डाटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है सर। डाटा एक्सट्रैक्शन क्या है? इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड ही डाटा एक्सट्रैक्शन होता है। जब डाटा को हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं, रैपिंग करते हैं, तो डाटा बिकम्स हिडन। यानी कैप्सूल के अंदर केमिकल डायरेक्टली तो हम लोग हाथ से छू नहीं सकते हैं, वो तो अंदर में होता है, तो वो एक्चुअली हिडन होता है। और विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड फीचर ऑफ द डेटा
the accessing of data is known as data abstraction. That means, suppose तुम्हारे पास पैसा है, क्या वो पैसा फेंक के रखते हैं आप? यस और नो? नो सर। कहाँ पे रखते हैं? पॉकेट में रखते हैं? यस सर। पॉकेट में रखे, then it is become hidden. यस सर। अब उस हिडन डाटा को जब जरूरत हो वहां से निकाल लेना ही डाटा एक्सट्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, आप सामने बैठे हैं, हमारा पढ़ाते हुए हमको चाय का तलब लग गया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो जैसे आपसे हम पैसा मांगेंगे 10 रुपया दो जी हम चाय पियेंगे, 10 रुपया देगा? यस सर। हाँ सर। नाम बोलो। इसलिए सर। इसलिए ठीक है, तुम 10 रुपया देगा, लेकिन जब मिलेंगे 10 रुपया तुमने हमको दिया, मैंने दुकान गया, चाय मंगवा लिया, चाय पी लिया। इस सारे प्रकरण में आप देखें, जो मुझे जरूरत था पैसे का, यानी डेटा का जरूरत था, एंड दैट वेरी डाटा वाज हिडन, इनकैप्सुलेट किया हुआ है। इनकैप्सुलेट किया हुआ तो आपके पॉकेट में है, दैट इज इनकैप्सुलेटेड, और मुझे जरूरत पड़ा तो मैंने आपसे पैसा ले लिया और चाय पी लिया, यानी हमको जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। आई डोंट नो जो पैसा आप कहां से लाए, ट्यूशन करके वो पैसा लाए थे, आप माँ से मांग के लाए थे, या पापा के पॉकेट से चोरी करके लाए थे? आई डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द डेटा। दिस इज नॉन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। That is, without knowing the background feature of the data, accessing of data as per the requirement is known as data abstraction. Clear हुआ? यस 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 सर। ठीक है? यस सर। लेकिन तुम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है। सर बैकग्राउंड आवाज आता है सर, माइक ऑन रखेंगे तो सर बैकग्राउंड आवाज आएगा आपको, इस वजह से नहीं रखते। एक आदमी को ना बोले हैं बैकग्राउंड साउंड ऑन रखने के लिए, सबको तो नहीं बोले हैं, कोई एक आदमी रखिएगा तो वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर मेरा एनर्जी बनता है। ये जो क्लास में अभी बताए हैं, ये किताब खोल के पढ़ेगा कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक है? मिलेगा तो समझ नहीं पाओगे। और वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को मैं बायो साइंस के साथ जोड़ के आपको बताता हूं, तो आप प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारा चीज होगा जो बाहर आएगा। नहीं तो फॉर्मेलिटी करने के लिए तो हम डाटा लिखेंगे, बोलेंगे, तुम लिखेगा, तुम घर जाएगा, हम अपना काम पे चले। ये सारा दीज आर द फिलोसॉफी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत अच्छा फिलोसॉफी मेरे पास है, उसको लेने का कोशिश कीजिएगा। जब तक बैकग्राउंड से हमको, एक तो फेस हम देख नहीं रहे हैं, क्लासरूम होता तो फेस देख के, एक्सप्रेशन देख के हमको समझ में आ जाएगा जो समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा फेस ऑन रहता नहीं है, ओनली साउंड है, तो साउंड तुम रिस्पॉन्स करेगा तब ना हमको समझ में आएगा हमको और क्या बोलना है, इसका अल्टरनेट में क्या बोलना है। रिस्पॉन्स एकदम नहीं रहता है, ठीक है?